वीटो 5 के पास है वो कर सकते हैं। अब हम कहते हैं एक इंडियन के हिसाब से देखिए, वाई इंडिया शुड गेट वीटो, हमें वीटो मिलना क्यों चाहिए? अगर हमें मिलना चाहिए तो दुनिया का हर एक देश का व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है। श्रीलंका भी कहेगा हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, तो सबको वीटो मिलना चाहिए। तो इसके लिए भारत के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसे वीटो दिलाने में कारगर साबित होगी। जैसे यूएनओ की जब स्थापना हो रही थी 1945 में, तो हम गुलाम थे 1945 में, इसके बावजूद हम जाके यूएनओ के सदस्य बन गए कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम आपके सदस्य हो जाएंगे। सोचिए हम लोगों ने कितना फेथ दिखाया था यूएनओ पर, और हम यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से हैं। हम लोगों ने यूएनओ का प्रचार उस समय किया था जब हम गुलाम थे, और हमें ही आपने अस्थायी परमानेंट नहीं रखा है। बाहर दोगलागिरी बाह यहाँ पर। उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग देशों को यूएनओ से जोड़ा कि नहीं तुम भी यूएनओ में आ जाओ। जो चाइना इतना बड़ा कमीना है उसे भी हम लोगों ने ही जोड़ा था, और जो चाइना का वीटो है वो भारत को ही मिल रहा था। आगे समझाएंगे कि हम लोगों ने क्यों चाइना को हैंड ओवर किया था। तो हम लोगों ने कई अन्य देशों को भी प्रेरित किए थे, इंस्पायर किए थे कि तुम यूएनओ में जाओ और विश्व शांति कायम करो, और उसका नतीजा ये मिला कि हम सदस्य नहीं। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि जनता पर कोई अत्याचार न करे, इसलिए हर जगह पर लोकतंत्र की स्थापना हो, वहाँ कोई राजा या सैनिक का शासन न हो ताकि जनता पर अत्याचार हो। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। आपको पता है अफ्रीका में चुनाव होता है ना, तो भारत से ईवीएम मशीन जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हमसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना में है, लेकिन चाइना में चुनाव ही नहीं होता है। शी जिनपिंग आएंगे, अब उसके बाद कौन आएंगे, वही एक तो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वही डिसाइड कर देगी। जनता वहाँ वोट नहीं देती है। तो ये बात आपने बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, सर हमसे ज़्यादा तो जनसंख्या चाइना की है। चाइना जनसंख्या में है बट वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो सोचिए जो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, तो जिस डेमोक्रेसी को चाइना फॉलो नहीं करता आपने उसे अस्थायी सदस्य दे दिया। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत, ये तो आपने उसी को सदस्यता नहीं दिया है। बहुत बड़ी